वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार और ये वीडियो है शनिवार और संडे का मिक्स वीडियो है। तो बस अभी सुबह का ही टाइम हो रहा था, मैं नहा के आ गई थी। बस पहले कान्हा जी को यहाँ उठा रही हूँ। तो बस पहले कान्हा जी को घंटी बजा के और जैसे अपने बच्चे को प्यार से उठाया जाता है उसी तरह मैं इनके हाथ सुहरा के मतलब यहाँ कान्हा जी को उठा के पहले हाथ जोड़ ली हूँ। और उसके बाद फिर पूजा के सारे बर्तन ये सब साफ़ करके ले ही आ गई थी। और सारे जो भगवान को मतलब मैं डेली स्नान कराती हूँ, जो छोटी मूर्तियाँ हैं तो सब भगवान को मैं स्नान कराऊंगी। और जो फ़ोटो है और बड़ी जो मूर्ति है उसको मैं मतलब कपड़े गीला करके उससे पोंछ लेती हूँ। अब बस पहले भगवान जी के जो आसन है जिसमें मैं अपने भगवान जी को बैठाती हूँ, सब भगवान को झाड़ पोंछ के मतलब यहाँ रख दे रही हूँ एक साइड में। और पहले मंदिर की यहाँ साफ़ सफाई करूँगी। तो बस ये कपड़े से पहले मंदिर को सब यहाँ झाड़ा झाड़ी कर रही हूँ मतलब। तो जो ये झाड़ने वाले मतलब कपड़े होते हैं ये मैं अलग रखती हूँ। मतलब पूजा में भी 3-4 कपड़े लग ही जाते हैं। ये कपड़ा मतलब झाड़ा साफ़ सफाई के लिए है, जैसे अगल बगल झाड़ दो और ये सब जो भी धूल हो जाते हैं डस्ट उस्ट। और जो फ़ोटो मूर्ति होती है वो अलग कपड़ा रखी हूँ उसके लिए पोंछने के लिए। और जो भगवान जी को स्नान कराती हूँ तो वो पोंछने वाला वो छोटा सा मतलब एक टावल है, तो वो मतलब कॉटन का टावल है तो उससे भगवान को पोंछती हूँ। और ये झाड़ा झुड़ी का अलग कपड़ा है और जो फ़ोटो मूर्तियाँ हैं उनको पोंछने के लिए अलग कपड़ा है। तो बस मेरे डेली यूज़ में मंदिर में मतलब 3 कपड़े लगते हैं। अब बस यहाँ सारा साफ़ सफाई कर दी हूँ, उसके बाद कपड़ा गीला करके और सब भगवान को यहाँ मैं फ़ोटो मूर्ति सबको पोंछ दी हूँ। तो ये मेरा मतलब डेली का रूटीन है। मैं सुबह की पूजा मेरा यही रहता है, सब फ़ोटो मूर्ति पोंछ के और इसके बाद ही मतलब पूजा करती हूँ। पहले साफ़ सफाई करने के बाद ही करती हूँ और ऐसे करना भी चाहिए। मतलब पहले साफ़ सफाई करो उसके बाद ही पूजा करो। यह ना कि मतलब कि मंदिर साफ़ नहीं है बस पूजा कर लो, लेकिन पहले सफाई करके ही पूजा करना चाहिए। उसके बाद ये भोले बाबा, कान्हा जी और विष्णु भगवान जी, ये छोटे मतलब मूर्ति है हमारे मंदिर में 3। तो ये भगवान को मतलब मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली स्नान कराती हूँ। अब बस यहाँ मैं मतलब गंगा जल में मतलब शुद्ध गंगा जल में मिला देती हूँ और उसके बाद ही फिर स्नान कराती हूँ भगवान को। तो बस मैं यहाँ स्नान करा के फिर इनका अंग पोषण करके और भोले बाबा में तो मतलब श्रृंगार नहीं करती, बस कान्हा जी का यहाँ मैं श्रृंगार करूँगी और भगवान को मैं पोंछ के मतलब ऐसे विराजमान कर देती हूँ। और आज ये वाला ड्रेस मैं इनको पहना रही हूँ। तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारा मतलब काफ़ी सुंदर है, जड़ी का मतलब ये बना हुआ है नग, तो अच्छा लगता है। ये मैं ज़्यादा ही पहनाती हूँ अपने कान्हा जी को और अच्छे लगते भी हैं। बस यहाँ उनको पहना के मैं इनका यहाँ श्रृंगार कर दूंगी पहले। अब बस कान्हा जी के श्रृंगार में मेरा यही रहता है, कड़ा मतलब पहनाती हूँ और फिर गले में एक मतलब ये सेट है कड़ा जो गले का है, ये एक सेट ही में है पूरा। और उसके बाद एक तुलसी जी का ये माला है और मुकुट, बाल। अब मैं जैसे आँखें नहीं लगाई हूँ कान्हा जी को, क्योंकि मेरे कान्हा जी में आँख मतलब लगी नहीं थी जब बन के आया। तो ऐसे मतलब वो बना मतलब वो आकृति बना ही हुआ है आँखें की, मैं फिर अलग से नहीं लगाई हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वो फेविक्यूल लगा के चिपकाना मुझे मतलब पसंद नहीं है। मुझे लगता है भगवान के आँखों में फेविक्यूल नहीं लगाऊंगी। तो बस मैं वो जो बनाते हैं ना कारीगर, जब बनाते समय वो आँख की आकृति बना दिए हैं, तो बस मेरा वही है। मैं अलग से आँखें मतलब नहीं लगाई हूँ, अपनी भाव है जैसा जिसकी श्रद्धा। तो मुझे वो फेविक्यूल लगा के आँखें लगाना मुझे मतलब उतना नहीं सही लग रहा है, इसलिए मैं नहीं लगा रही। फिर देखती हूँ, कोई से पूछूँगी उसके बाद ही करूँगी। बस यहाँ सारा पूजा की तैयारी कर ली हूँ और सूरज भगवान, तुलसी माता को पहले ऊपर जल चढ़ा के आ गई हूँ। और उसके बाद अब आजकल ये फूल आने लग गए मतलब ऊपर छत पे, तो बस फूल भी तोड़ के लेके आ गई हूँ। मंदिर की पूजा करूँगी और मंदिर में सारा यहाँ प्लेट में भोग 2 जगह ये सब लगा के ही जाती हूँ, छत पे जल चढ़ाने जाती हूँ। तो बस आके सबसे पहले यहाँ दीपक जलाई हूँ, उसके बाद सब भगवान को यहाँ टीका चंदन करूँगी।
तो ये पीला वाला अष्टगंध चंदन है, तो ये जैसे विष्णु भगवान जी, भोले बाबा और ये राम दरबार में मतलब पहले ये सब इनको लगाऊंगी, उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी। और ये भोग भी 2 जगह रखा हुआ है, तो बस क्यों एक में तुलसी पत्र डालती हूँ, एक में नहीं डालूंगी। और उसके बाद यहाँ भगवान की मैं यहाँ आरती करूँगी। और बस मेरी सुबह की पूजा मतलब यही मेरा रूटीन रहता है पूजा का। और मैं सुबह के टाइम पे मतलब जैसे पाठ ये सब नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई पूजा करने में मतलब टाइम लग जाता है। उसके बाद इनको लंच वंच बना के दी हूँ, तो ये ऑफिस चले गए हैं। और ये मैं अमेजोन से ये मंगवाई थी और मतलब बैग ऑर्गेनाइज़र, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी जो भी सर्दियों वाले कपड़े हैं, तो बस इसमें इसको मतलब रखूँगी करके। तो ये 3 है, तो मैं तो ऐसे बड़ा साइज़ का मंगवाई थी, लेकिन थोड़ा छोटा है, मतलब छोटा साइज़ का है। तो कोई नहीं, तीनों में मतलब रख दूँगी, मतलब आ तो 2 ही में जाएंगे। तो बस शोभित के और शोभित के पापा का और अर्णव का, ये तीनों का मतलब रख रही हूँ। तो वही देख रही हूँ कितने में आ जाएंगे। तो अभी तो पूरा नहीं रखी हूँ, जो सामने था वही इसमें अभी पैक कर रही हूँ। तो जो शोभित और अर्णव के और शोभित के पापा के मतलब इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं रख दूँगी। तो काफ़ी सही है, इसमें मतलब रख के और बॉक्स पलंग में आप डाल दो बेड पे, तो सही रहेगा। गंद जैसे डस्ट वस्ट भी नहीं पड़ते कपड़ों में। और ये कपड़े भी इसमें अच्छे खासे आ जाते। वैसे देखने में से छोटा लग रहा था, लेकिन हाँ कपड़े अच्छे खासे इसमें आ गए थे। तो ये ज़्यादा इसका मतलब कोई प्राइस भी नहीं है, हल्का 150 में 3 आए थे। सही है, प्राइस भी सही है और मतलब मुझे तो काफ़ी सही लगा। तो बस ये 3 है, मतलब 2 में इन लोगों का कर दूँगी, 1 में मैं अपना रख लूँगी। और बस इसको बेड में रख दो, तो मतलब डस्ट वस्ट भी नहीं जाएगा। ये जो सॉक्स होते हैं ना, जो भी मतलब ठंडियों वाला, तो ये भी मैं मतलब रख देती हूँ, क्योंकि फिर डेली यूज़ में इससे क्या फ़ायदा, इसको जब सीज़न आएगा तभी निकालेंगे सर्दियों वाला। तो जितने सॉक्स है और ये लोग के स्वेटर वेटर जो भी इनर भी होता है, जो भी है वो सारा मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी बॉक्स पलंग में सबको। काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे, आप देख ही सकते हैं। मतलब है तो बड़ा छोटा ही साइज़ का था, लेकिन हाँ ये है ना जिसमें आप दबा दबा के कपड़े रख सकते हो। तो बस काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे। और क्योंकि जो टाइट सा होता है ना, उसमें कपड़े कम आते हैं, और ये नरम था, तो इसमें कपड़े आप आराम से काफ़ी सारा रख सकते हो। उसके बाद ये डेली यूज़ वाला हल्का डस्टिंग कर ली हूँ, बेडशीट ये सब सारा झाड़ झूड़ के फिर से लगा दी। उसके बाद आ गई थी किचन में। तो ये किचन के सारे जितने भी बर्तन थे, तो सुबह के टाइम में मेरे मतलब बर्तन हो जाते हैं। सुबह के टाइम में काफ़ी बर्तन हो जाता है, क्योंकि दूध का रहता है। फिर रात के कुकर में सुबह के टाइम पे धोती हूँ। फिर सुबह खाना बनाती हूँ, जैसे इनके टिफ़िन में बना के दी सब्जी, तो कढ़ाई हो गई और तावा परात जो भी होता है, तो सुबह के टाइम में मतलब बर्तन हो जाते हैं। तो बस सारे बर्तन यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब खुद से ही करना है, मैंने तो कोई हेल्पर अभी रखा नहीं, मैं खुद ही करती हूँ अपना घर का सारा काम। तो बस उसी हिसाब से करती हूँ। अब सोचूंगी सारा घर का काम निपटा के पूजा करूँगी, तो काफ़ी पूजा में लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपना मतलब पूजा का रूटीन सुबह रखी हूँ। पूजा का करने के बाद फिर मैं दोबारा से अपने सारे घर का काम करूँगी। पहले किचन का करती हूँ, जैसे किचन के बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए। और सुबह के टाइम में मैं सिंक को तो मैं बहुत अच्छे से चमका के साफ़ करती हूँ। और दिन में भी ऐसे मैं बर्तन जब भी धोती हूँ, तो एक बार सिंक में हाथ ज़रूर मार देती हूँ, तो वैसे साफ़ भी बना रहता है। आप देख ही सकते हो, काफ़ी पुराना सिंक है, लेकिन बिल्कुल इसमें आपको कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मतलब जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो उसमें हाथ ज़रूर मार देती हूँ। और सुबह वाले टाइम में तो इसको अच्छी तरह से खूब मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो बस वही सुबह का टाइम मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अपना पूजा पाठ जो भी सुबह का होता है सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद इनको टिफ़िन उफ़िन दे के, शायद बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको भेज के, उसके बाद ही घर में काम में लगती हूँ। तो बस किचन के काम पहले करती हूँ, जैसे बर्तन या गैस पोछना ये सब, क्योंकि इसमें भी मतलब पौन घंटा तो लग ही जाता है। फिर उसके बाद जाऊँगी तो बाहर का करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े अगर धोना होता तो कपड़े धोती हूँ। तो बस यही मेरा मतलब डेली का ये रूटीन है। तो यहाँ बस सारे बर्तन में धो ली हूँ। अब ये जो भी किचन टॉवल होता है, इसमें हाथों हाथ में ये साबुन रखी हूँ, साबुन लगा के इसको सबको अच्छी तरह से धो दूँगी। और ये डेली मतलब धो दो ना तो साफ़ भी बने रहते हैं। तो बस जो भी कपड़े होते हैं मतलब जो डेली यूज़ में लगते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से यहाँ साबुन लगा के, और जो एक हमेशा मतलब मेरे बर्तन के जाल के पास रहते हैं मतलब मोटा सा ये टॉवल है,
तो इसमें बस साबुन लगा के और इसी से मैं फिर गैस को पोंछ दे रही हूँ, तो इससे भी गैस भी साफ़ हो जाएगा। अब बस सुबह के टाइम पे मतलब मैं गैस को भी अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। उसके बाद दिन में अगर मुझे पोंछना होता है तो बस ऐसे गीला कपड़ा करके ऐसे पोंछ देती हूँ, लेकिन इस टाइम अच्छे बिना मतलब साबुन या लिक्विड कुछ लगा के ज़रूर साफ़ करूँगी क्यों। और मतलब सुबह का टाइम में मतलब ये रहता है मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग, मतलब अच्छी तरह से मैं करती हूँ। बस गैस काउंटर यहाँ अच्छे साफ़ हो गया, किचन के जो भी कपड़े हैं सब धो दी, और ये जो सरफ वाला पानी है इसको मैं नीचे मतलब पहले डाल के इसी से धो दूँगी, तो वैसे साफ़ भी हो जाएगा। और ऐसे फेंक दो तो वेस्ट हो जाएंगे, और नीचे मैं फेंक के उसको अच्छी तरह से पूरा मतलब जो भी टाइल है फर्श में उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जब पोछा लगाऊंगी तो पोछा लगा दूँगी, तो इससे क्या होता है ना बिल्कुल मतलब चमक जाता है मेरा। आप देखते होगे वीडियो में मेरे फर्श मतलब किचन के चाहे कमरों के बाहर के मतलब बिल्कुल चमकते रहते हैं। तो मैं धो के तभी मैं पोछा लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा सफाई हो गई। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मेरी यानी संडे वाले दिन, तो यहाँ मैं आज सारा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब मंथली डीप क्लीनिंग है मेरा आज का ये। मतलब जितने भी ये बाहर मतलब आज बरंडे की पूरी सफाई की हूँ, जितने भी ये जूते चप्पल होते हैं तो ये मेरा रहता है महीने में एक दिन में पूरा मैं अच्छी तरह से रगड़ के सबको साफ़ करती हूँ। तो जो भी मतलब बच्चों के भी थे इनके भी थे तो सबको अच्छी तरह से पहले यहाँ ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, सब धो के फिर से लगा दूँगी और जूतों को ले जाके छत पे डाल दूँगी। तो आज तो मेरी कमर तोड़ मेहनत हुई है, मतलब काफ़ी मेहनत की थी आज पूरा, मतलब सुबह से मतलब शाम हो गया था काम करते करते। तो सारे पहले तो जितने जाला वाला सारा उतारी थी पूरा बरंडे की, उसके बाद पूरा रेक उक जो भी है सारा सब झाड़ी उड़ी हूँ। उसके बाद ये पानी वाला काम की, मतलब सब जूते चप्पल ये सब पहले धोई हूँ, तो सब पहले धोऊंगी। उसके बाद जो भी बाल्टी जितनी है सारे बाल्टियों को साफ़ करूँगी। तो ये महीना 1.5 महीना में मेरा मतलब ये रहता है, इसमें 4 से 5 घंटे तो आराम से मेरे लग जाते हैं जिस दिन मैं मतलब बाहर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो वही ये कर दो तो उसके बाद महीने 1.5 महीने के लिए बिल्कुल सब चीज़ साफ़ रहता है, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो मेरी बाल्टी है ना, आपको कभी भी बाल्टी में कोई कालापन या किसी चीज़ का कोई निशान नहीं रहता, क्योंकि महीने 1.5 महीने में मैं बाल्टी को अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ सारे जूते चप्पल धो ली थी, सबको लगा मतलब रख दूँगी। मतलब जूतों को तो ले जाऊँगी छत पे डाल दूँगी और चप्पल रख दे रही हूँ चप्पल स्टैंड में। अब बस उसके बाद लग गई थी सारे बाल्टियों को धोऊँगी अभी। और मेरा रहता है मतलब मैं जो भी बाल्टी या मग्गा या कुछ भी जो ये नल की टूटी होती है मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हार्पिक से ही काफ़ी सही, मतलब बहुत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, कहीं भी कोई दाग नहीं रहता। तो बस वही है, एक मतलब जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना उस दिन हार्पिक भी उस दिन काफ़ी लग जाता है, क्योंकि उसी से मैं सब बाल्टियों को धोऊँगी। और जो भी ये नल की टूटी है ये हो गया, ये सिंक हो गया, तो ये अच्छी तरह से सब में इसमें डाल के ब्रश मार दो ना तो बिल्कुल कोई भी आपको निशान नहीं मिलेंगे। और महीने 1.5 महीने की तो आराम से छुट्टी है, बिल्कुल सफाई बनी रहेगी सब चीज़ों में। तो पूरा बाल्टी देखिए, मेरी बाल्टी भी मतलब वाइट है, लेकिन आपको कहीं भी कोई इसमें निशान मतलब कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ बिल्कुल। यहाँ मैं अच्छी तरह से यहाँ सबको मतलब लगा के हार्पिक लगा के यहाँ सबको ब्रश मार के अच्छी तरह से धो दे रही हूँ। और बीनीत आए हुए हैं तो बस उनसे ही बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि शोभित के पापा तो आज ऑफिस चले गए थे, संडे वाले दिन मतलब उनका काम था, बिलिंग का काम चल रहा है अभी मतलब कुछ, तो इसके चलते वो ऑफिस चले गए हैं। तो वो अभी आए नहीं है, वो आएंगे बता रहे थे 4 बजे तक आएंगे। तो बस बीनीत को खाना बना के दे दी थी तो ये खा के चले गए। बस देखिए, आप देखिए बाल्टी मेरे कितना चमक गई है। तो ये हार्पिक से मतलब धो दो ना तो बहुत अच्छे से सारा साफ़ हो जाता है। अब बस कोई भी निशान है आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। तो बस यहाँ सारा बाल्टी धो ली हूँ, और उसके बाद जो टैप है नल की टूटी हो गया, सिंक सारा साफ़ कर ली। और ये मतलब ये बाहर की ये पंखा है तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मैं कपड़े में शैम्पू लगा के और उसके बाद ये पंखा को भी अच्छी तरह से पोंछ दी हूँ, तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बस ये सारा मतलब आज तो पूरा मेहनत की थी। और कपड़े भी लॉन्ड्री का भी काम अच्छा खासा आज करना है मुझे, तो पहले ये सब साफ़ कर लूँ, उसके बाद मतलब मशीन लगाऊंगी। तो ये बाल्टी में पानी में शैम्पू डाल दी हूँ, उसके बाद उसी से सारे मतलब जो भी ये टाइल है सबको पोंछते जा रही हूँ, क्योंकि ये हल्का फुल्का निशान हो ही जाता है। पहले तो वाइट वाला टाइल लगा हुआ था, उसके बाद जब दोबारा घर का काम जब हुआ था ना तो ये वाला टाइल लगा, तो ये कुछ मतलब गंदा तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ दिखाई कम देता है गंदगी।
तो लेकिन वही है, सफाई तो करना ही है। तो बस यहाँ कपड़ा गीला करके मतलब शैम्पू डाल के और सारे टाइल को यहाँ पोंछ ले रही। तो बस उसी से बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल चकमका जा रहे, कोई भी कहीं भी कोई निशान आपको दिखाई नहीं देगा। तो बस सारे पूरा बरामदे में जितना भी टाइल लगी है जहाँ भी सारे जगह मैं ऐसे यहाँ मतलब साफ पोंछते जा रही हूँ। और उसके बाद फिर पूरा ये मेन गेट को भी अच्छी तरह से मैं यहाँ साफ़ के मतलब रगड़ के साफ़ कर दी हूँ। ऐसे डेली तो मतलब मेन गेट को मैं झाड़ती हूँ मतलब सूखा कपड़ा से, लेकिन अभी आज इसको मतलब अच्छी तरह से धो भी दी हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह। जो भी कूड़ा के बाल्टी थे सारे यहाँ मैं तो साफ़ धो के रखती हूँ जीना में। तो बस इसको भी जीना में भी पोछा लगाना, उसके बाद उसको फिर पलट दूँगी। तो जितने भी बाल्टी थे और जो भी था सारा यहाँ साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद ये टाइल वाइल दरवाज़ा और ये सब पोंछ के अब उसके बाद जाऊँगी मशीन भी लगाऊँगी, क्योंकि और आज कम्बल भी धोना है, मतलब बड़ा वाला कम्बल जो है उसे भी धोऊँगी। तो हाथ से ही धोऊँगी, क्योंकि मशीन में तो इतना मतलब मोटा कम्बल नहीं जाएगा। और ये पहले वॉशिंग मशीन हटाई हूँ, उसके बाद ही पीछे यहाँ से मतलब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब डेली तो वॉशिंग मशीन हटा के नहीं साफ़ कर सकते ना। तो बस वही आज सारा हटाई हूँ, क्योंकि पीछे या इसके पीछे ना गंदगी जम जाती है। तो बस वहाँ भी पाइप से अच्छी तरह से ब्रश मार के अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और पीछे का जो भी टाइल है उसको भी पोंछ पाछ के मतलब वहाँ सफाई करके मशीन फिर पीछे करके और तब इसमें कपड़े लगाऊंगी धोने के लिए। अब बस यहाँ कपड़े भी लगाती हूँ धोने के लिए। तो कपड़े भी काफ़ी सारे थे, और ये पन्नी जो पापड़ बनाई थी ना, तो ये पन्नी को भी सबको धो के रख दूँगी, फिर अगले साल काम आएगी। और ये चप्पल स्टैंड एक तरह सारा यहाँ लगा के रख दी हूँ। और कपड़े भी एक बैच लग गए हैं और एक बैच यहाँ रखे हैं। और उसके बाद कम्बल है वो तो हाथ से धोऊंगी, क्योंकि मशीन में तो कम्बल जाएंगे नहीं, मतलब भारी हो जाएगा। तो टब में पानी रख के सरफ डाल के फिर ये कम्बल डाल के उसमें धोऊंगी। पानी मतलब डाल के और ये सरफ डाल के उसके बाद आधा आधा कम्बल मतलब डाली थी, क्योंकि इकट्ठे एक साथ तो डालो तो मतलब निकल ही नहीं पाएगा। तो बस आधा आधा डाल के और उसको रगड़ रगड़ के निकाले जा रही थी। तो मतलब बहुत काफ़ी भारी हो गया था, मतलब हालत कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत हुई थी मेरी आज, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। भारी बहुत ज़्यादा हो गया था कम्बल, क्योंकि ये बहुत डबल बेड का कम्बल है, भारी कम्बल है ये। बस और इसमें पानी पड़ गया धोने के बाद, तो और काफ़ी फैल गया। देख ही सकते हो कमर मतलब हालत ख़राब हो गई थी। कमर तो वैसे ही हमारे जैसे मेरे दोनों बच्चे मतलब ऑपरेशन से हुए हैं, तो कमर में बहुत जल्दी दर्द होने लग जाती है। मतलब कमर में ही ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा मतलब काम वाम इस टाइप का कर लूँ तो बस यहाँ सारे कप धो के निकाल के यहाँ बाल्टी में से निकाल के रखती हूँ। जे मतलब सारे निचोड़ जाएंगे, उसके बाद जाऊँगी छत पे डालाऊँगी। उसके बाद आ गए थे शोभित के पापा, तो बस उनके लिए यहाँ मैं पूड़ियाँ तलते जा रही हूँ। अब बस उनको दे दूँगी खाना। उसके बाद फिर मैं भी नहीं खाई थी, ये आ जाएंगे तो उनको दे के तभी मैं खाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पूरी निकाल दे रही हूँ और आलू गोभी की तरी वाली सब्ज़ी बनाई थी। बस पहले दे दूँगी शोभित के पापा को खाने के लिए पूरी सब्ज़ी और साथ में दही। तो बस इनको दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। और अभी मतलब काम है बाकी, जैसे अभी पोछा लगाना है, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहा लूँगी फिर दोबारा से। तो पहले इनको दे दूँ खाना, उसके बाद मैं भी खा लूँ, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, 4 बज गए थे इस टाइम। और उसके बाद बस नहा धो के मतलब फिर शाम की जोत बत्ती की हूँ बस। और ये कान्हा जी को मैं सुला रही हूँ। तो बस यहाँ जो भी श्रृंगार मतलब पहनाती हूँ सुबह में, जो भी कड़ा गले का जो भी भगवान के मतलब श्रृंगार करती हूँ, वस्त्र ये चेंज करके मैं इनको अब सुला रही हूँ। और शोभित मतलब रहता था तो वो सुलाता था, वही रात को सुलाता था, लेकिन अब मैं सुला रही हूँ कान्हा जी को। तो बस यहाँ सुला दी हूँ। और एक तो मेरे किचन में मतलब खाना भी रख के गई थी, दाल रख दी थी बनने के लिए और चावल। तो दाल चावल हो गया है और यहाँ मैं प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। तो आज तो काफ़ी थक गई थी, मतलब काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि कम्बल धोने में मेरी मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैं यहाँ दवाई भी खाई हूँ दर्द की, क्योंकि मुझसे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था मैं रात को खाना भी बना पाऊँगी। और वही है, करना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं शोभित के पापा और मेरे 3 जने हैं हम लोग अभी खाने को। तो लेकिन ये लोग मतलब सोची क्या बनाओ जो जल्दी भी हो जाए। तो बस वही दाल चावल बना दी और सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी, और ये दाल फ्राई कर लूँगी। और ये प्याज के पकौड़े बना दे रही हूँ। तो 2 प्याज थे, बड़े साइज़ के प्याज थे, तो आधा उसी का दाल फ्राई के लिए काट ली हूँ। और ये 1.5 मतलब है, एक बड़ा एक आधा
इसका प्याज का पकौड़े बना दे रही हूँ। तो बस ये प्याज मतलब काट ली, उसमें बेसन और हल्दी, नमक और मिर्च और जीरा ये सब डाल के अब इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ सान ले रही हूँ। तो प्याज में तो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो भैया बड़े बड़े ही प्याज दे गए थे। वही ना देख के लो ना, तो सब्ज़ी वाले भैया मतलब दे देते हैं कुछ भी। और क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब बाहर निकल के नहीं लेती हूँ अभी सब्ज़ी, तो बस यहाँ इसको सान के मतलब रख दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो फूल जाएगा ना, उसके बाद प्याज नरम हो जाएंगे, उसके बाद इसके अच्छे पकौड़े बनते हैं। और यहाँ मैं पानी रख दी क्योंकि मुझे दाल गाढ़ा था थोड़ा, तो इसमें गर्म पानी करके डाल दूँगी। और इधर मैं तब तक दाल फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ मतलब रिफाइंड ऑयल से मैं दाल फ्राई करती हूँ। उसके बाद इसमें जीरा डाल दी हूँ और ये प्याज डाल दी हूँ। अब इसको पहले भून लूँगी। तो वही है, मतलब आज तो मतलब कंघा करने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वो काम वाम करके नहाते आते में शाम हो गए थे। तो उसके बाद फिर पूजा की, उसके बाद यहाँ लग गई हूँ खाना में। तो एक कोई दिन में जिस दिन ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग करो तो उस दिन मेहनत ज़्यादा हो ही जाता है। और लेकिन हाँ, साफ़ सफाई करना है तो मेहनत तो मतलब करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये बस प्याज हल्का लाल हो गया था, उसके बाद ये टमाटर डाल दी हूँ। अब बस इसमें हल्का नमक डाल दूँगी कि जिससे ये टमाटर अच्छी तरह से मतलब गल जाएंगे। अब बस इसे यहाँ दाल फ्राई कर दी हूँ। तो बस दाल फ्राई में दाल थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि शोभित के पापा मर कह रहे थे मैं दही से खाऊँगा चावल। और उसके बाद यहाँ मैं प्याज के पकौड़े बनाते जा रही हूँ। तो प्याज के पकौड़े भी ज़्यादा नहीं बनाई थी, हम 3 ही जने हैं, तो बस उसी हिसाब से मैं बना ले रही हूँ यहाँ। और मैं कभी भी मतलब प्याज के पकौड़े बनाती हूँ ना, तो मैं प्याज में जैसे प्याज काट के उसमें बेसन और मसाले डाल के उसको अच्छी तरह से सान के मतलब रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद ये प्याज होते हैं ना थोड़ा नरम हो जाते हैं, तो उसके पकौड़े अच्छे बनते हैं। तो प्याज के पकौड़े मैं बनाती हूँ, उसके बाद इसको मतलब इस तरह में रख के 10 मिनट उसके बाद रेस्ट कराने के बाद इसको मैं छानती हूँ। और यहाँ विनीत है, उनसे मैं कुछ बातें भी कर रही हूँ, मतलब काम भी करते जा रही हूँ, उनसे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि वो मतलब बातें करते हैं, अच्छा मतलब बॉन्डिंग है मेरे साथ उनका। अब बस यहाँ मैं छानते जा रही हूँ पकौड़े। अब इन लोगों को दे दूँगी खाना, मतलब इनको तो दही से कह रहे थे खाएंगे, तो उनको मैं दही से दे दूँगी, क्योंकि मतलब आए थे ऑफिस से काफ़ी लेट आ गए थे और पूरी भी मैं दी थी, तो उससे थोड़ा सा मतलब कह रहे थे मैं दही से ही खाऊँगा चावल। तो बस यहाँ पकौड़े में ज़्यादा इसीलिए नहीं छानी थी, क्योंकि मना करे मैं पकौड़े नहीं खाऊँगा, मैं दही चावल खाऊँगा। तो इनको दही चावल दे दूँगी। और विनीत को सुबह की सब्ज़ी जो थी आलू गोभी की वो हो गई, प्याज के पकौड़े और दाल चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो का एंड में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। और